दोस्तों वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश फ्रेजेस चैनल। आज कुछ नए सेंटेंस के साथ। पहला सेंटेंस है, अगर मैं तुम होती तो मैं नहीं डरती। अगर मैं तुम होती तो मैं नहीं डरती। इफ आई वेर यू आई वुडंट बी स्केयर। इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम होती। इफ आई वेर यू, अगर मैं तुम होती। यहाँ आई के साथ वेयर यूज किया है। जनरली हम आई के साथ वॉज यूज करते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों में हम आई के आगे वेयर का यूज करते हैं। देखिए, आई वेर यू, इफ आई वेर यू आई वुडंट बी स्केयर। अगर मैं तुम होती तो मैं नहीं डरती। आपको समझ में आया? अगर मैं तुम होती तो मुझे चिंता नहीं होती। इफ आई वेर यू आई वुडंट बी वरी। इफ आई वॉज यू आई वुडंट बी वुडंट वरी। ऐसा नहीं बोलेंगे हम। यहाँ कैसा करेंगे? इफ आई वेर यू आई वुडंट वरी। समझा? अगला वाक्य देखेंगे, अगला सेंटेंस देखेंगे। अगर मैं तुम होती तो मैं कभी वहां नहीं जाती। इफ आई वेर यू आई वुड नेवर गो देयर। समझा? यहाँ हमने वॉज के जगह आई वेयर का यूज किया है। स्पेसिफिकली इस तरह के सेंटेंस के लिए वेयर यूज किया जाता है। इफ आई वेर यू आई वुड नेवर गो देयर। अगर मैं तुम होती तो मैं खुशी से पागल हो जाता। इफ आई वेर यू आई वुड गो क्रेजी विथ हैप्पीनेस। इफ आई वेर यू आई वुड गो क्रेजी विथ हैप्पीनेस। अगले सेंटेंस है, मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान दें। बहुत बार हम लोग बोलते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सब ध्यान दें। मैं चाहता हूं आप सब, आई वॉन्ट ऑल टू बी वेरी अटेंटिव। यहाँ पे आई वॉन्ट यू ऑल टू बी। मैं चाहता हूं कि आप सब, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी। और आगे के जो सेंटेंस है, आगे का जो वर्ड्स है, वो आप कुछ भी डाल सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप सब सजग रहे। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अलर्ट। यहाँ पे आगे पहले वाक्य में हमने दिया है ध्यान दे, वेरी अटेंटिव। यहाँ पे हमने कहा सजग रहना है, तो इसलिए अलर्ट का यूज किया। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी, इसके बाद आप जब भी कहेंगे आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अलर्ट, वेरी अटेंटिव, या मैं चाहता हूं कि आप सभी सतर्क रहे। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी विजिलेंट। सजग रहे। सजग रहेंगे हम लोग ने क्या कहा था? अलर्ट का यूज किया था। सतर्क रहे हम लोग विजिलेंट का यूज कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी विजिलेंट। मैं चाहता हूं कि आप सभी सक्रिय रहे। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी एक्टिव। ऊपर विजिलेंट, यहाँ आई वॉन्ट सक्रिय रहने के लिए हमने कहा आई वॉन्ट ऑल टू बी एक्टिव। क्या आपने कभी पिरामिड के बारे में सुना है? हम पूछते हैं कि आपने कभी पिरामिड के बारे में सुना है? आपको इंग्लिश में कैसा कहेंगे इसे? हैव यू एवर हर्ड ऑफ पिरामिड? क्वेश्चन पूछना है, हैव यू एवर हर्ड ऑफ। हैव यू, क्या आपने कभी किसी के बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ, किसके बारे में सुना है? हमने यहाँ पे पिरामिड का यूज किया, तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ पिरामिड। यहाँ हमने पूछा है क्या आपने कभी ग्रैंड कैनन के बारे में सुना है? तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ ग्रैंड कैनन। इसके बाद आप जब भी यूज करेंगे हैव यू एवर हर्ड ऑफ, वहां पिरामिड है, ग्रैंड कैनन है, कैनियन है, या और जैसा आपको सुटेबल हो, आप उस समय उस सेंटेंस के साथ अपना वर्ड जोड़िए और हैव यू एवर हर्ड ऑफ पिरामिड, ग्रैंड कैनियन। क्या आपने कभी यूएफओ के बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ यूएफओ? हैव यू एवर हर्ड ऑफ यूएफओ? क्या आपने कभी मोनालिसा के बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड ऑफ मोनालिसा? हैव यू एवर हर्ड ऑफ मोनालिसा? आपको निराश करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। हम लोग बहुत बार इन चीजों का यूज करते हैं। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, निराश करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी टू बॉदर यू, सॉरी टू बॉदर यू। आज के बाद यूज करेंगे, आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आपको सताने के लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी टू ट्रबल यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel.